So in the physics we have already seen. Give me a second. Okay. So in the physics already we have seen what is distance, what is displacement, right? ऑलरेडी हम देख चुके हैं. उसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए थे, राइट? मैंने डिफरेंस भी बताया था. We have done this kind of examples. Then we have seen what is the speed, what is average speed, what is velocity, और इस पर हमने शायद न्यूमेरिकल सॉल्व किया था गाइस. ठीक है. So I'm moving little bit. Give me a second. Everyone can hear me? सभी को आवाज आ रही है? Yes. Okay. So guys, we were doing about the average speed, right? So I'm just taking more question on the average speed. हमने उस दिन किया भी था. So I'm giving you one problem. ये वाला किया है क्या? एक मिनट. ये नहीं किया, ये कर लिया. ठीक है. Okay. So giving you one problem and you will think about it. Okay. Upload it. देखो इस तरह का भी एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में. ओके. कैन यू सी गाइस? कह रहा है a train travel at a speed of 60 km per hour for this much time, for next 30 km hour for next this much hour, or next 70 km hour for 70 km per hour for next 0.71 hour. What is the average speed? देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं गाइस. सिंपल है, बहुत सिंपल. हमने एवरेज स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है अभी तक, राइट? तो इफ यू सी हियर, एवरेज स्पीड के लिए हम सिंपल एक फॉर्मूला जानते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. हम यही जानते हैं. अब यहाँ पे डिस्टेंस टाइम तो चलो सब ऐड कर देंगे, 0.52 0.24. ठीक है. तो टाइम तो ऐड हो जाएगा. डिस्टेंस कैसे हम निकालेंगे? दैट इज आवर प्रॉब्लम. ओके. तो देखो गाइस, डिस्टेंस निकालने के लिए कुछ नहीं करना है. वी नो वेरी वेल डिस्टेंस is equal to speed into time. Please mute your. तो देखो यहाँ पे प्लीज म्यूट योरसेल्फ जो भी है. यहाँ पे टोटल 3 डिस्टेंसेस दे रखा है, तो कुछ नहीं करना है, जस्ट मल्टीप्लाई. इसको मल्टीप्लाई करो, पहला डिस्टेंस निकल जाएगा. इस स्पीड को इस टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 31/2. हाँ बिल्कुल, जो भी है. d2 मिल जाएगा. d3 जो है वो 70 टाइम्स 0.71 ये मिल जाएगा. सबको निकाल लो पहले डिस्टेंस. चलो डिस्टेंस निकाल लो गाइस. तो 60 टाइम्स 0.52 इज कितना हो जाएगा? 31.2 किलोमीटर. यस, 31.2 किलोमीटर. d2 क्या हो जाएगा? 7.2 किलोमीटर. यस सर. और ये हो जाएगा कितना? 49.7 किलोमीटर. यस, 49 हो जाएगा. अच्छा 70 है ना? हाँ राइट. 49.7. 49.7. अब तीनों को ऐड कर दो. या तीनों को 18 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. क्या? 5/18 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो क्या क्यों जरूरत है? आंसर आ जाएगा.
क्या क्यों जरूरत क्या है उसकी? हेलो हेलो, मैं पूछ रहा हूँ उसकी जरूरत क्या है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की, हमें क्यों जरूरत है? अननेसेसरी वर्क क्यों करेंगे हम जब पूछा ही नहीं है? तो यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे? उसने पूछा है क्या कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो? जब नहीं पूछा है तो हम क्यों मल्टीप्लाई वगैरह करने जाएंगे? नो नीड ऑफ दैट। चलो टोटल डिस्टेंस निकालो। 88.1 किलोमीटर। 88.1। टोटल टाइम निकालो। यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल टाइम। तो कितना था? 0.52, 0.24, 0.71। कितना हो गया ये? 0.52, 1.7 0.24, 0.71, 1.47। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पुशअप कर दो। यहाँ पे ये किलोमीटर हो गया, ये आवर हो गया। तो जस्ट पुशअप। डन। यस सर, हो गया सर। ओके चलिए। ओके शैल वी मूव नाउ? ये क्लियर है? सो एवरेज स्पीड गाइस, यस एवरेज सर। स्पीड हमने कर लिया है। नाउ वी विल सी फॉर वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। डेफिनेशन, ओनली डेफिनेशन आई एम टॉकिंग कि वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, तो गिव मी अ सेकेंड। I'm just taking one problem here. And those who will miss, they will miss a lot. Chalo. So I will check it here. Okay. Can you see this? Everybody, can you hear, see this question? I cannot hear you. Hello? यस Okay. So कहता यस है सर। okay, first step is to solve करो, average speed, average velocity निकाल के दिखाओ। चलो आप लोग करो उसको, and tell me the answer. बन गया। मैं सॉल्व कर Okay. Okay. Wait, आप wait कीजिए। और किसी का हुआ? सर एवरेज यस, बोलिए। यस टेल मी। आदित्य, आर्यन, आयुष, आप लोग का सॉल्व हुआ? चांदनी,
चांदनी Yes, sir. सॉल्व हो गए? सर एवरेज स्पीड निकल ओके, सॉल्व हो गए क्वेश्चन? No, sir, बना रहा है. सर हाँ बोलिए, बोलिए स्पीड निकल गया कितना है मुझे बताइए तो सही। हाउ मच यू गॉट? 100 किलोमीटर बाई 100 आवर 100 आवर? सर 500 किलोमीटर पर 100 आवर नहीं, रॉन्ग है। सर सॉल्व करके आया है 50 किलोमीटर पर आवर तो 500 बाय 100 कैसे 50 कैसे हो सकता है? 500 बाय 100 50 होगा, 5 होगा। सर उसको सॉल्व करके 500 किलोमीटर बाई 10 आवर हाँ, बाय 10 आवर, ठीक है, अब सही आ रहा है। ठीक है, अब सही है, 100 आवर नहीं होगा, 10 आवर होगा, राइट? चलिए, यस सर हाँ अभी करेक्ट है आपका। तो यहाँ देखिए गाइस, यहाँ पे लिख रहा है बस कवर अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर एंड वेस्ट टुवर्ड्स वेस्ट इन 5 आवर्स एंड इन द मॉर्निंग रिटर्न टू दिल्ली। मतलब क्या है कि ये दिल्ली हो गया, दिल्ली से ये वेस्ट में गया, तो कहाँ गया? जयपुर गया। ये दिल्ली था, ये जयपुर गया। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस और 250 किलोमीटर 500, सॉरी 250 है, राइट? दोनों के बीच में डिस्टेंस 250 किलोमीटर है। तो सिंपल सी बात, जब डिस्टेंस मैंने बताया था तो कहता क्या है, ये जाएगा और वापस भी आ जाएगा सुबह में, राइट? तो मतलब जाने का आने का टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया अगर देखा जाए तो? 500 टोटल डिस्टेंस ये गया तो 500 बनेगा, 500 लिख देता हूँ। गए जाने में ये 250 और आने में 250, ये हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना। तो टोटल कितना हो गया? 500 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना लगा इसमें? जाने में 5, आने में 5, टोटल 10 आवर। तो हमारा एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस जो है वो 500 जो है और ये 10 है, सो 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, राइट? अब गाइस सेम क्वेश्चन में अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकाले, क्या निकाले हम? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? द लेंथ बिटवीन स्ट्रेट लाइन, आप लोगों को सिखाया था। यहाँ पर मैं दिल्ली से जाता हूँ और वापस दिल्ली पर आ जाता हूँ, मतलब ये यहाँ से मैं जाऊंगा और वापस दिल्ली पे आ जाऊंगा। तो दिस इज माय स्टार्ट पोजीशन, दिस इज माय एंड पोजीशन। स्टार्ट और एंड सेम है मेरा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल टाइम तो चलो ठीक है, टाइम 10 लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे? एवरेज वेलोसिटी 0 by 10, that makes 0. Everybody clear about this? यस चलिए, तो बहुत बढ़िया, तो हम आगे चलते हैं। तो ये सब बेसिक बेसिक चीजें आप लोग कर रखे हो, राइट? अब देखो एक चीज और बताओ गाइस, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे स्पीड को ही वेलोसिटी भी बोला जाएगा। कैसे? तो स्पीड को डायरेक्शन के साथ अगर आप लिख देते हो विद द डायरेक्शन, तो वो क्या हो जाएगा? वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप ऐसा मत सोचना कि वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी वर्ड ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर स्पीड को डायरेक्शन के साथ अगर बोला जाए तो स्पीड वेलोसिटी का भी काम करता है। आप ये चीज देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हमारा है एक्सेलरेशन। क्या है हमारा? एक्सेलरेशन। ठीक है गाइस, हाँ बोलिए, यस टेल मी।
Yes, tell me. Okay. चलिए नेक्स्ट हम जा रहे हैं सीखने एक्सेलरेशन. ओके. सो गाइस, एक्सेलरेशन क्या कहता है? सिंपल सी बात है. एक्सेलरेशन कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम. क्या है रेट ऑफ? रेट ऑफ का मतलब होता है कोई भी चीज टाइम से डिवाइड कर दो तो वो रेट ऑफ हो जाएगी. एंड रेट ऑफ के बाद चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी. अब सिंपल सी बात, मैं एग्जांपल देता हूँ. मान लो मेरे पास एक गाड़ी है जो कि अभी दौड़ रही है 30 किलोमीटर पर आवर से. ठीक है गाइस, एक बात बताओ. गाड़ी जो 30 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रही थी, गाड़ी वाला क्या करेगा कि इसकी स्पीड या वेलोसिटी जो बोलना है बोल सकते हो आप, वो 70 किलोमीटर पर आवर हो जाए. गाड़ी वाला क्या करेगा? Accelerate. एक्सेलरेट कैसे करेगा? Accelerator दबा के. हाँ. तो गाइज आप सभी लोग को पता होगा. सेकेंड. हेलो. तो गाड़ी जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर से 70 किलोमीटर पर आवर कैसे हो जाता है? तो ड्राइवर जो है गाड़ी का एक्सेलरेटर पैडल दबाता है. वो एक्सेलरेटर पैडल तो हम फिजिकली दबाते हैं, वो तो समझ में आया. लेकिन वो एक्सेलरेटर दबाने से क्या होता है? अचानक से जो स्पीड 30 थी वो कुछ टाइम के बाद 70 किलोमीटर पर आवर हो जाता है. राइट. तो इसको कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी. इसको क्या बोलेंगे हम? इनिशियल वेलोसिटी. इसको क्या बोलेंगे गाइस हम? फाइनल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट u से करेंगे और फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट v से करते हैं. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. एंड t जो होता है वो टाइम होता है गाइस. So change in velocity, if I see here change in velocity अगर मुझे करना है तो हम क्या करेंगे? v माइनस u. तो इस केस में क्या हो जाएगा? 70 माइनस 30 दैट मेक्स 40 किलोमीटर पर आवर. मतलब एक घंटे में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में फर्क आता है, चेंज आता है. ठीक है. तो अभी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला गाइस आप सभी लोग देखो क्या है. एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन. तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? v माइनस यू बाई टी. यूनिट आपके हिसाब से रहेगा. अगर किलोमीटर में है, अब आवर में है तो यूनिट किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो जाएगा. अगर मीटर पर सेकेंड में है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यूनिट में बताता हूँ. पहले यहाँ पे देखो तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम. राइट. अब मैंने जो एग्जांपल दिया था वो मैं करके दे देता हूँ. और सपोज इसको लग गए कितने घंटे? हाफ एन आवर. कितना लग गया? हाफ एन आवर. सो ये हो जाएगा 40 बाय हाफ. दैट मींस इट विल बिकम 80 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. तो गाइस प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस आल्सो. एक्सेलरेशन क्या हो गया? 80 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. Make a note.
हैव यू नोटेड गाइस? हो गया सर। ओके, मैं इसका एक्चुअल मीनिंग भी आपको समझाता हूँ कि ये एक्सेलरेशन एक्चुअली में क्या Noted, sir. होता है। हाँ, ये एक्सेलरेशन एक्चुअली में क्या होता है, कैसे काम करता है। यहाँ तो हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देख लिया कि दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन, बट एक्सेलरेशन होता क्या एक्चुअली में। तो देखो, मैंने ये एग्जांपल लिया था कि मेरी गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, वो आधे घंटे में 70 किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से मालूम चला कि एक्सेलरेशन जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर मिला हमें, राइट। अब देखो इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली में। सपोज दैट, अच्छा, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, तो नोट करो, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जस्ट टेक अ एग्जांपल कि मेरे पास एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। इसका मतलब ये होता है कि इन 1 second, in 1 second, my velocity will increase by 10 meter per second. अंडरस्टैंड? मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, रुको। देखो, मान लो टाइम 0 था, वेलोसिटी भी क्या थी, 0 थी। टाइम 1 सेकेंड हुआ, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम 2 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। देखो, सभी का डिफरेंस 10 आएगा यहाँ पे। टाइम 3 सेकेंड हुआ, वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। देखो फिर से 10, मतलब 10 ऐड होते जा रहा है, मतलब एवरी सेकेंड मेरी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है। आप सभी लोगों ने गाइस पल्सर बाइक और दूसरी गाड़ियां, बहुत सारी गाड़ियां देखी होगी। पल्सर गाड़ी जब आया था तो उसका ट्रेंड ये था कि वो 60 सेकेंड्स में 60 किलोमीटर पर आवर पहुंच जाता था। जब शुरू में आया था, मुझे याद है वेरी स्टार्टिंग, तो उसका पिकअप जो था वो पिकअप ने पिकअप के लिए फेमस हो गया। उसका सब पूरी बॉडी और वो सब तो अच्छा था ही, फॉर द पिकअप ऑल्सो द पल्सर बाइक जो मार्केट में, आई थिंक ये आया था 2003 के आसपास, 2002-3 के आसपास मार्केट में आया था पल्सर बाइक। ओके, सो दैट टाइम फेमस इसलिए हो गया कि उसकी पिकअप सबसे ज्यादा था। उस स्प्लेंडर आता था, सीडी डॉन आता था, ये सब गाड़ियां आती थी, उनमें पिकअप नहीं होता था। वो बस ये था कि हाँ नॉर्मल आप ट्रैवलिंग करने के लिए था। राजदूत आती थी, राजदूत तो अभी मार्केट से आउट ही हो गया, मुझे नहीं लगता आप सब लोगों ने राजदूत देखा भी होगा किसी ने। बट जो पल्सर का फेमस होने का जो रीजन था, दैट वो अपने पिकअप के लिए, मतलब क्विक टाइम, जल्दी से जल्दी कितना स्पीड वो पकड़ सकता है, राइट। तो उसका था 1 मिनट में, मतलब 60 सेकेंड में 60 किलोमीटर पर आवर का उस टाइम। अभी तो बहुत ज्यादा हो गया, अब तो तुरंत पकड़ लेता है, राइट। अब तो ट्विन स्पार्क इंजन ये सब लग गया है उसमें। सो हियर द एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो देखो क्या है, एवरी सेकेंड्स में 10 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी। तो ये देखो यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है कि 3 सेकेंड्स में हमारी गाड़ी कहाँ पहुंच जाएगी, मतलब वो 30 मीटर पर सेकेंड पे पहुंच जाएगी। राइट गाइस, डू यू क्लियर? आवाज जा रही है सभी को? यस सर। ओके, चलिए, तो हम अभी यूनिट नोट कर लिया गाइस, एवरीवन हैज नोटेड यूनिट। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? Anybody will tell me what do you mean by a uniform acceleration? किसी को पता है? हाँ, चलो, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ओके, uniform वेट। acceleration means anybody that moves with a constant speed or constant acceleration. कंफ्यूजन वाला जवाब दो, क्लियर जवाब दो।
हेलो, हाँ, क्लियर जवाब दो। in constant is with constant speed in equal interval of time. चलो कोई नहीं, ठीक है। अभी देखो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे डिफिनीशन वगैरह बताता हूँ कि व्हाट डज इट मीन एक्चुअली, ठीक है। So guys, if you see that uniform acceleration हम उसको कहते हैं, a body has uniform acceleration if travels in a straight line and its velocity increases by equal amount of equal interval of time। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया था, एवरी सेकेंड 10 मीटर का ही बढ़ रहा है, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे गाइस हम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब इक्वल वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में ही इंक्रीज करेगा। सो दैट्स व्हाई द बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका जो ग्राफ बनता है गाइस, वो ग्राफ कुछ ऐसे, मान लो यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ टाइम है, तो इसका ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ग्राफ हमारा बनेगा। इज इट क्लियर दैट? यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है लास्ट में, the velocity time graph of a body accelerated motion is a straight line। Is it clear to you? ये बात क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है वो देखते हैं, राइट। तो नॉन सिंपल, नॉन यूनिफॉर्म So में क्या हो unequal जाएगा, amount of अनइक्वल अमाउंट, of राइट। velocity. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि 0 पे हमारा वेलोसिटी भी 0 था, 1 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड हो गया, टाइम 3 सेकेंड्स हो गया तो वेलोसिटी हमारा चला गया 35 मीटर पर सेकेंड। तो गाइज अगर आप देखोगे यहाँ 10 का डिफरेंस है, यहाँ 20 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है, मतलब ये अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, राइट। वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रहा है, दैट इज फाइन, बट दिस इज अनइक्वल अमाउंट। फिर अगर आप t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स पे देखोगे तो ये चला जाएगा सीधे ऐसे। So this is what the graph will come is, what kind of graph? कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। Do you understand guys, all of you? Guys आपको नोट्स दे दूंगा मैं, you can make a note from here, no issue, ठीक है। अच्छा, कोई चीज मुझे बता सकता है what is retardation? दिव्या and all of you, are you clear about these concepts जो मैंने भी बताया है guys? Okay, चलिए Deceleration of a body is called retardation. देखो गाइस, रिटार्डेशन जो है उसमें क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीजेस, राइट। रिटार्डेशन जो है, फर्स्ट पॉइंट, रिटार्डेशन जो है दिस इज अ नेगेटिव वैल्यू। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, अगर मान लो मैंने लिखा एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा कि रिटार्डेशन जो है, रिटार्डेशन जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। रिटार्डेशन कुछ नहीं, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का उल्टा है। एक्सेलरेशन में पॉजिटिव होता है, इंक्रीज होता है वेलोसिटी, रिटार्डेशन में वेलोसिटी डिक्रीज होता है। अंडरस्टैंड? ज्यादा अंतर नहीं है गाइस, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। अब देखो रिटार्डेशन का केस क्या होगा वो मैं समझा देता हूँ। इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी इज जस्ट 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम यहाँ पे ले लो 2 मीटर, सॉरी 2 मीटर क्यों लेगा, 2 सेकेंड्स लेगा, राइट। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन, हम ऑलवेज एक्सेलरेशन ही निकालते हैं,
हम डी एक्सीलरेशन रिटार्डेशन नहीं निकालते हैं। तो -5 फॉर्मूला कहता है कि ये percentage है वेलोसिटी हमारा 10 - 20/2, तो कितना हो जाएगा ये -10/2, दैट मीन्स -5 मीटर पर सेकेंड। ये तो एक्सेलरेशन निकला, राइट गाइस। तो ये हम क्या बोलेंगे कि रिटार्डेशन जो है, रिटार्डेशन इज -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एवरीबॉडी इज क्लियर व्हाट इज रिटार्डेशन और कैसे रिटार्डेशन निकालते हैं, ये क्लियर है सभी को? दिव्या, can you hear me? Okay. Chandni, Pavan, Yes, sir. okay. चलिए गाइस, तो हम अब कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे सीधा। Okay. So I'm giving you one question here. You guys, okay, सभी को क्लियर है क्या होता है एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन? Suraj Kumar, are you clear with this? Suraj Kumar, are you clear with this? Suraj, can you hear me? Suraj, can you hear me? Sweetie, can you hear me? Yes, sir. Okay, fine. चलिए ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, you guys will solve this question. Please solve this question fast. निकल गया, मतलब सॉल्व कर लिया आंसर। Okay. और किसी का guys? Anyone? चलिए, किसी का आंसर आया गाइस? आदित्य, आर्यन, तो बोल ही नहीं रहा है। आयुष, can you hear me? आयुष, अभिनव, anyone can hear me? Okay. चलो ठीक है गाइस, आई एम गिविंग वन प्रॉब्लम, यू विल सॉल्व, जल्दी से सॉल्व करके बताओ इस क्वेश्चन को। ओके, ओके, चलिए, सो आई एम डूइंग व्हाट, आई विल, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। ये जो है हमारा स्पीड डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम 25 to 10, तो सिंपल सी बात है, हमारा v - u/t, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इनिशियल वेलोसिटी इज 25, फाइनल इज 10, so 10 - 25/5,
-15, ठीक है, -15 by 5, that makes -3 meter per second square. This is the final answer. Simple, guys. Clear है? Is this clear? चलो, I am giving you one more question here. आप इस क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व कर दो. Uploading. Go for this question, guys. Solve it. Please solve fast. एंड जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको बोलिए क्लास ज्वाइन ऑलवेज करें. ओके, क्योंकि आज जो पढ़ाया है वो कल तो फिर पढ़ाएंगे नहीं, अब फिर आके बोलेंगे सर वो नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा, मैं एब्सेंट था, तो वो नहीं हम चलेगा यहाँ पे. ओके, ऑलरेडी 1 डे क्लास हो रही है, तो रिपीट एंड रिवीजन बाद में होगा. रिपीट हम बार बार नहीं करेंगे एक चीज. You just inform them. .216 kilometer per hour. Point. Option C. ठीक है. ओके, फाइन. ठीक है गाइज, आप एक्सेलरेशन की प्रैक्टिस करो. मैं कुछ क्वेश्चन का सेट भेज दूंगा उस पे. ठीक है, यू कैन डू द प्रैक्टिस फॉर द एक्सेलरेशन. और नेक्स्ट क्लास हमारी इंपॉर्टेंट होगी फिजिक्स की, बिकॉज जो हम इक्वेशन ऑफ मोशंस जो होते हैं, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, उस पर क्वेश्चन बनाना सीखेंगे हम. वो हम लर्न करेंगे एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन सीखेंगे. अगर उस पे कमांड हो गया तो मैकेनिक्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, और उस पे कमांड नहीं हुआ तो मैकेनिक्स में ऑलवेज दिक्कत रहेगी. सो प्लीज गाइस, नेक्स्ट क्लास जो फिजिक्स की होगी, जैसे कि फिजिक्स की बुधवार को होगी, राइट? वैसे तो हम फ्राइडे को फिर मिलेंगे ही मैथ्स के लिए, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट कि बुधवार की नेक्स्ट बुधवार क्लास मिस नहीं कीजिएगा. ओके, बिकॉज द इम्पोर्टेंट टॉपिक विल गो. चलिए ठीक है. सो अभी मैं एंड कर रहा हूँ. आई नीड टू जॉइन अनदर क्लास एंड वी विल सी लेटर. ओके गाइस, चलिए बाय.